दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रही है। और जब ऐसा होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिसमेंटलिंग होती है। यूरोप आपको फिर से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो मिडल ईस्ट है या मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक नई फॉर्म और नई शेप के साथ आपको यूनाइट होता हुआ नजर आएगा। सऊदी अरेबिया टुक द लीड और उन्होंने अपना एक पैरेलल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रदरली कंट्री पाकिस्तान के साथ। शायद हार्डली एक हफ्ता भी हुआ है इस अटैक को जो इसराइल ने किया है कतर पे, तो विद इन ए वीक सऊदी अरब ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और ये किया, या ऐसा कोई बैकग्राउंड भी है? मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी तो पाकिस्तानियों की जानें भी हाजिर हैं। तो हमें कोई वो एक क्या उसे कहते हैं, एक डिफेंस पैक्ट की जरूरत नहीं थी इन दो खूबसूरत तरीन शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि बातें हो रही है, न्यूक की बातें हो रही हैं उसकी, तो क्या पाकिस्तान फुल कवर देगा या कुछ यूनिट्स वहां डिप्लॉय कर देगा या एयरफोर्स करेगा? तो क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में हम अब इस स्टेज पे हम इसके बारे में कोई बात कर सकते हैं? सो जब ये काम हुआ, जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, क्या क्योंकि आई ऑब्जर्व इंटरनेशनल मीडिया, तो दो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा आग लगी। एक इंडिया है और एक इसराइल है। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री इस वक्त दुनिया में जो ना किसी एथनिक लाइन पे बना है, ना किसी लिंग्विस्टिक लाइन पे बना है, ना किसी सेक्टेरियन लाइन पे बना है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के लिए बना है। क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए भी कोई अच्छी खबर है? क्या इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई इस तरह का ताउन कर सकते हैं जिससे हमारे मुआशी मसले हल हो जाएं या हमारे कर्जे कम हो जाएं या हम मुआशी तौर पे ग्रो करना शुरू करें? और क्या मदद कर सकता है सऊदी अरेबिया इस सिलसिले में हमारी? पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक एज मौजूद है, और इस जियो स्ट्रेटेजिक एज को इफ डिप्लॉयड वेल, पाकिस्तान कैन strengthen its geo economy. So I think we are rising. Pakistan is rising. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम शहजाद, वी न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफत और सियासत के साथ, और मेरे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर अहमद अल हसन अल अरबी। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो एक मुआहदा तय पाया है सिक्योरिटी का, बाहमी दिफाई एग्रीमेंट। तो ये कल इस पर दस्तखत हुए हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने किए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में थे और वहाँ पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर दस्तखत किए हैं। तो इस पर क्या कहते हैं आप अल अरबी साहब? इस ये एग्रीमेंट के जो बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें बता दें, और इसका किस पस मंजर में हुआ है और इसकी इम्प्लीकेशंस कैसी होंगी, और इसमें सऊदी अरब को कितना फायदा होने वाला है और पाकिस्तान को कितना फायदा होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके दो एंगल्स हैं। ये जो अग्रीमेंट अभी हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफेंस पैक्ट है जिसमें अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर्ड अटैक ऑन दी अदर कंट्री। और ये पैक्ट के दो एंगल्स इस तरह से हैं कि एक लार्जर बर्ड आई व्यू है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है। उसमें हो ये रहा है कि दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रही है। और जब ऐसा होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिसमेंटलिंग होती है। एक नई बिल्डिंग जब खड़ी होनी होती है तो पुरानी बिल्डिंग को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया जाता है, पुराने अलायंसेस जो हैं वो ख़त्म होते हैं, कोलिशंस ख़त्म होती हैं, और नई फॉर्म, नई शेप लेती है पूरी दुनिया। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, या वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम एम्पायर थी वो ख़त्म हुई, और फिर पूरे उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक नया मॉडल आया, एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस आया। और उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में उसने मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। मिडल ईस्ट कभी भी इस हद तक कभी भी छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड नहीं हुआ था। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था तो यूरोप कभी भी तारीख के अंदर इकट्ठा नहीं रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो इकट्ठा होना शुरू हो गया और यूरोपियन यूनियन बन गया। अब जो है दुनिया मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, जो नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वो चेंज हो रहा है। अब उस चेंजिंग के अंदर, उस चेंजिंग का एक बाय प्रोडक्ट है कि यूरोप आपको फिर से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो मिडल ईस्ट है या मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक नई फॉर्म और नई शेप के साथ आपको यूनाइट होता हुआ नजर आएगा। एक तो इसका लार्जर एस्पेक्ट ये है कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक अलायंस होना है, और इसके ऊपर 1992 में सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखना शुरू कर दिया था।
सो तब से जो विजनरीज थे, जो सीयर्स थे, वो देख रहे थे। दूसरा इसका जो रीजनल एस्पेक्ट है वो ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल का जो रैबाइड बिहेवियर है नेतन्याहू का, कि जिसमें वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए, या आप यूं कहें जिस तरह फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा था कि अपनी इक्तदार को बचाने के लिए वो मिडल ईस्ट के अंदर जंगों पर जंगें कर रहा है। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर व्हेन अ मॉन्स्टर, अ जिनोसिडल मीनियक इज राइजिंग फ्रॉम इसराइल, उस सारी सिचुएशन में जो मिडिल ईस्ट के अंदर पहले जो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ अरसा जो ब्रिटिश एम्पायर की सिक्योरिटी गारंटीज थी पूरे मिडिल ईस्ट को, कि आप असलहा और ये हथियार और ये इसकी इतनी फिक्र ना करें, हम आपको सिक्योरिटी गारंटीज देंगे। और फिर जब ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स हुआ तो उसके बाद से जो अमेरिकन हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज दे रहे थे एटलीस्ट फॉर द पास्ट 60 ईयर्स। तो जब इसराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर हमले और अटैक्स शुरू कर दिए, तो पहले कतर, फिर ईरान, लीबिया, इजिप्ट, कोई कोई मुस्लिम कंट्री इनफैक्ट ऐसी नहीं है जहां पे इसराइल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नहीं कर रहा। तो इस सारी सिचुएशन में जब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज कतर और ईरान पे हमले के बाद डिस्टर्ब हुई, तो नेचुरली जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो एग्जिस्टेंस जो होती है वो प्राइमरी होती है, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना हर कंट्री के लिए। तो मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत सारे ममालिक पैरेलल सिक्योरिटी apparatus या एक जो इंश्योरेंस पॉलिसी है अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की, उसके लिए दे स्टार्टेड लुकिंग। और फिर ये जो कतर वाला मामला हुआ उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट हुई, और फिर सऊदी अरेबिया टुक द लीड और उन्होंने अपना एक पैरेलल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रदरली कंट्री पाकिस्तान के साथ। तो क्या ये इतना जल्दी हो गया? मतलब अभी तो शायद हार्डली एक हफ्ता भी हुआ है इस अटैक को जो इसराइल ने किया है कतर पे, तो विद इन ए वीक सऊदी अरब ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और ये किया, या ऐसा कोई बैकग्राउंड भी है? और सेकेंडली, ये मैं कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान का जो पहला सिक्योरिटी का माहिदा था सऊदी अरब से, उससे ये कितना मुख्तलिफ है? और उसमें क्या फर्क है? और क्या ये सऊदी अरब ने इतना अचानक डिसीजन ले लिया और इतना जल्दी फैसला कर लिया, या बैकग्राउंड में कुछ चल रहा? नहीं, जैसा मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि अचानक फैसला बिल्कुल भी नहीं था। ईरान के ऊपर हमले के बाद से स्पेकुलेशंस शुरू हो गई थी कि अरब कंट्रीज जो हैं वो थोड़ी सेंसिटिव हैं अबाउट देयर सिक्योरिटी नीड्स। और कतर वाला जो मामला था उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट हो गई। तो ये इतना जल्दी नहीं था। आपको अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 25-30 साल से बातें तो चल रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया को अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन वो लीडरशिप और वो सर्कमस्टांसेस अभी तक डेवलप नहीं हुए थे। अब दोनों फैक्टर्स हैं कि अब जो लीडरशिप है दोनों कंट्रीज की, और स्पेशली जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी है लेड बाय द फील्ड मार्शल, और फिर जो कॉन्टेक्स्ट हमें प्री टेक्स्ट मिला है ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुन मरसूस का, उसकी वजह से लिटरली गेम चेंज हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। दूसरा, इन्वायरमेंट ने उसको कपल अप किया, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से उन्होंने उसको मजीद तेज कर दिया उस प्रोसेस को। लेकिन ये वेल थॉट आउट डिसीजन है, इट वाज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा हौसला और बहुत ज्यादा करेज चाहिए थी लीडरशिप के अंदर। तो वो दोनों जो फरीकैन हैं उन्होंने दिखाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन फॉर्मलाइज। पुराने जो डिफेंस अग्रीमेंट थे पाकिस्तान के, उसको आप ये कह सकते हैं कि एज कम अगर आप डिफेंस अग्रीमेंट्स को रैंक करें तो पाकिस्तान और सऊदीया के जो प्रीवियस डिफेंस अग्रीमेंट थे वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आते थे, जिसमें हमारा ज्वाइंट डिफेंस था, हम एक्सरसाइजेस साथ करते थे, उस डिफेंस के अंदर हमारी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस थी वो थी, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन था, वो फोर्थ या थर्ड टीयर के ऊपर आप उसको कह सकते हैं कि वो थे। ये वाला जो अग्रीमेंट है ये टॉप टीयर है। ये अग्रीमेंट आपको दोनों ममालिक को, जो कि ऑलरेडी जिनका बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, मुस्लिम बॉन्ड है हमारा, हमें जो कॉमन डिफेंस की जहां तक बात है, खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी तो पाकिस्तानियों की जानें भी हाजिर हैं। तो हमें कोई वो एक क्या उसे कहते हैं, एक डिफेंस पैक्ट की जरूरत नहीं थी इन दो खूबसूरत तरीन शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये चीजें फॉर्मलाइज हुई हैं तो वो पहले नहीं हुई तारीख में, कभी भी फॉर्मलाइज नहीं हुई। मतलब आप ये देखें कि इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर, पूरे इंटरनेशनल ग्रैंड चेस बोर्ड के ऊपर अगर रियाद पे हमला होगा या मदीना मुनव्वरा पे कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई थ्रेट होता है, तो
पाकिस्तान उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे लाहौर के ऊपर कोई थ्रेट है या इस्लामाबाद के ऊपर किसी थ्रेट को परसीव किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के पूरे यूरोप के ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट्स हैं। यूरोप के यूक्रेन के साथ भी ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट्स थे। लेकिन इस तरह की जो सिंक्रोनाइजेशन है कि एक रिलीजियस बॉन्ड है हमारा, एक कल्चरल बॉन्ड है, एक इकोनॉमिक बॉन्ड है, और अब एक जियो स्ट्रेटेजिक और वो जो डिफेंस पैक्ट के थ्रू हमारा कॉमन डिफेंस वाला बॉन्ड हुआ है, इसकी मिसाल आपको इस तरीके से तारीख में नहीं मिलती। सो ये वाला जो बॉन्ड है, ये इस वजह से पुराने जितने भी डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं उनसे भी डिफरेंट है जो पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं। और पाकिस्तान के जो सऊदीया के साथ प्रीवियस डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं उससे इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा बुलंद है। इट्स अ टॉप ऑर्डर, हाई ऑर्डर डिफेंस पैक्ट जो कि पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान में। अच्छा, इसको अगर हम प्रैक्टिकलिटीज में ट्रांसलेट करें तो सपोज कि कल अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई खतरा होता है सऊदी अरब को, तो उसमें पाकिस्तान किस हद तक जाएगा, और क्या मोबिलिटी क्या होगी पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान फुल फ्लैज अपनी फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर देगा, या कैसे? एक प्रैक्टिकल टर्म में कुछ आप इसको बयान कर सकते हैं? कुछ हम एक सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे हेल्प हेल्प आउट करेगा, और उसकी लिमिट क्या होगी? क्या ऑल आउट जैसे कि बातें हो रही हैं, न्यूक की बातें हो रही हैं उसकी, तो क्या पाकिस्तान फुल कवर देगा, या कुछ यूनिट्स वहां डिप्लॉय कर देगा, या एयरफोर्स करेगा? तो क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में हम अब इस स्टेज पे हम इसके बारे में कोई बात कर सकते हैं? जी देखिए, इसको थोड़ा सा हमें सेंसिटिवली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है, ये स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड अ ग्रैंड अलायंस। ये सिर्फ सऊदीया तक महदूद नहीं रह सकता, ये और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी एम्बेड और सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आने की कोशिश करेंगे। सऊदीया हमेशा से मिडल ईस्ट के जो डायनामिक्स है उसमें लीड लेता है। अब ये दिस इज समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। आई मीन दिस इज हिस्टोरिक, दिस इज बिग। आफ्टर 100 years कोई चीज सब्सटेंशियल ऐसे हुई है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा आ रहा है। आपने ओआईसी समिट भी हुई पाकिस्तान के अंदर, पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडरान आए, सारा कुछ हुआ, ओआईसी बनी, सब कुछ होता रहा है, गाहे बगाहे बातें होती रही हैं कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होगी, हमें इकट्ठे होना है, हमें अलायंस बनाना है, पिछले 100 साल से चल रही है। लेकिन ये पहली प्रैक्टिकल अचीवमेंट है उस सारे ख्वाब की जो बहुत अरसे से बहुत लोग देखते आए हैं। सो जब ये काम हुआ, जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ, क्या, क्योंकि आई ऑब्जर्व इंटरनेशनल मीडिया, तो दो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा आग लगी। एक इंडिया है और एक इसराइल है। इन दोनों ममालिक ने इसके जो इस पैक्ट को मलाइन करने की कोशिश की। वो नेचुरल है, उन्होंने करना ही था। उन्होंने बहुत सारे इसमें हीले बहाने और ये जो न्यूक्लियर एंगल और ये सब कुछ लेके आना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसमें बात यह है कि जब इस तरह के डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, हमें एक चीज का बहुत क्रिटिकली ख्याल रखना चाहिए कि जो डिफेंस पैक्ट्स इस तरह के होते हैं वो जंग करने के लिए नहीं होते, वो जंग रोकने के लिए होते हैं। दे आर मेड टू अवॉइड वॉर। अब उसमें डिपेंड करता है कि थ्रेट कैसा है, कहां से थ्रेट है, टाइमिंग क्या है, अलायंसेस क्या हैं। ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये जैसा मैंने कहा वॉर को अवॉइड करने के लिए, ये वॉर कोलिशन नहीं है। और इसमें जब जंग होगी तो ये सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं। जंग की कहते हैं 99 स्टेजेस हैं, और 100 जो स्टेज है उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट होता है या फिजिकल लड़ाई होती है। सो उससे पहले बहुत कुछ है, दिस पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, देर इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान का आना जाना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की कल्चरल रिलीजियस वो हमारा सारा बॉन्ड है सऊदीज के साथ। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तानी उधर जाएंगे। हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स है, हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया की अपनी जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं कि उनके पास डिप्लोमेटिक क्लाउट बहुत बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो दे आर द गार्डियंस कस्टोडियंस ऑफ द टू हॉली मॉस्क्स। सो इस सारी सिचुएशन में जब थ्रेट अराइज करेगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या ऑप्शंस लेनी है। और बेहतर है, ज्यादा बेहतर ये है कि इसकी जो मोडालिटीज हैं और जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो सीक्रेट ही रहें, ये ज्यादा बेहतर है। वरना जो आजकल का जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर प्रोपोगंडा, एंड पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, हमें जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी कैन टोटली अवॉइड। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट हुआ है,
और इसको हमें बहुत गार्डेड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। दुश्मन तो आप पे हमले करेगा, दुश्मन कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, लिहाजा इस वक्त वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर का सहारा लेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पर तो कट गए हैं। जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली जो जो ये जंग करना चाह रहे थे वो काफी हद तक अवॉइड हो गई। तो बाकी ये है कि जो ऑपरेशनल डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल के भी बहुत सारे ममालिक के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन उनकी डिटेल कभी पब्लिक नहीं होती। ऑपरेशनल डिटेल नेवर गेट्स पब्लिक। आप यहां से अंदाजा लगाए ना इस। जी जी अच्छा, जी। आपने जिक्र किया कि ये पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है वो है सऊदी अरेबिया के साथ, ये दूसरे कंट्रीज के साथ भी इस पे इम्कानात हैं कि फैलेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक पूरी मुस्लिम उम्मा का ये हो जाएगा, या कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ एक्सटेंशन हो सकती है इस तरह के एग्रीमेंट्स की? देखिए भाई, मैंने तो अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर जिसने मिडल ईस्ट को पढ़ा हो या मिडल ईस्ट को देखा हो, मेरा इंटरेस्टिंगली जो मास्टर्स का थीसिस था वो भी मिडल ईस्ट के ऊपर था और इसराइल के थ्रेट के ऊपर था। सो मिडल ईस्ट के अंदर अगर सऊदी अरेबिया कोई एक्शन करता है, कोई एक्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया का अपना जो एम्बिट है वो काफी वसी है। तो जब सऊदी अरेबिया कोई काम करता है तो बाय डिजाइन बहुत सारी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी उस सूट को फॉलो करने की कोशिश करती हैं, नेचुरल है ये। अब आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, एक डिफेंस पैक्ट हो गया। आप सऊदीज का कल से देख रहे हैं किस तरीके से वो खुश हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तानी किस तरीके से खुश हैं। पूरी दुनिया आपके फॉरेन पॉलिसी जर्नल से लेकर, इकोनॉमिस्ट से लेकर, सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स न्यूज, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, एवरीवेयर देयर इज ओनली वन न्यूज कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो है डिफेंस पैक्ट हो गया। एंड एवरीबडी इज सेइंग इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, सऊदीज के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। तो आप खुद बताएं, क्या बाकी मुस्लिम ममालिक की ख्वाहिश नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट्स करें? सो जाहिर है पाकिस्तान की जो अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री इस वक्त दुनिया में जो ना किसी एथनिक लाइन पे बना है, ना किसी लिंग्विस्टिक लाइन पे बना है, ना किसी सेक्टेरियन लाइन पे बना है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के लिए बना है। हम पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी कुछ भी नहीं थे। टर्की बनने से पहले टर्क टर्क से, ईरान बनने से पहले इरानियन पर्शियंस से। पाकिस्तानी पाकिस्तान बनने से पहले कुछ नहीं थे, हम पहले भी मुसलमान थे, हम उसके बाद भी मुसलमान है। सो इट पुट्स पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट आपके पास बैटल हार्डन्ड आर्मी है, दुनिया की पावरफुल तरीन फौज आपके पास है, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस का आपके पास एक विक्ट्री, एक प्रीटेक्स्ट मौजूद है। आपके पास 70 साल से एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स को डिटर करने की सलाहियत और काबिलियत है, आपने पूरी दुनिया को दिखाई है। तो इट नेचुरली पुट्स पाकिस्तान एट अ वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। वो चाहेंगे कि मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं, एक तो सऊदीया के सूट को फॉलो करें, और उसके अलावा भी पाकिस्तान के ग्रोइंग स्टेचर को देखते हुए वो चाहेंगे कि सऊदीया की तरह पाकिस्तान के साथ मजीद एग्रीमेंट्स भी करें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के हमेशा से माशी प्रॉब्लम्स रहे हैं और अभी भी हैं। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा कर्जे लेने वाला मुल्क है। गो के हमारा डिफेंस सलाहियत बहुत अच्छी है, और रिसेंटली हमने प्रूव भी किया है मई में कि हम किसी भी दुनिया की ताकत को शिकस्त देने के लिए और उसको टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो इस ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ, तो इसमें क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए भी कोई अच्छी खबर है? क्या इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई इस तरह का ताउन कर सकते हैं जिससे हमारे माशी मसले हल हो जाएं, या हमारे कर्जे कम हो जाएं, या हम माशी तौर पे ग्रो करना शुरू करें? और क्या मदद कर सकता है सऊदी अरेबिया इस सिलसिले में हमारी? देखिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इट हैज़ बीन इन शैम्बल्स फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। लेकिन दुनिया का सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। आप मेरे साथ शायद डिसएग्री करें, लेकिन मैं उन वो सोच रखने वाले लोगों में से हूं जिनको ये लगता है कि जियो स्ट्रेटजी डिराइव करती है जियो इकोनॉमी को। जियो इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह जियो स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंट है। और आजकल की जो न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हार्ड पावर इज एवरीथिंग, तो वहां पे जियो स्ट्रेटजी प्राइमरी हो जाती है, नेचुरली भी जियो इकोनॉमी के ऊपर आ जाती है। सो पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक एज मौजूद है, और इस जियो स्ट्रेटेजिक एज को इफ डिप्लॉयड वेल, पाकिस्तान कैन स्ट्रेंथन इट्स जियो इकोनॉमी। दुनिया में जितनी बड़ी ताकतें हैं, आपने देखा अमेरिका है,
उसकी भी जियो स्ट्रेटजी प्राइमरी थी, फिर उसने अपनी जियो इकोनॉमी को बेहतर किया। रशिया इज अ जियो स्ट्रेटेजिक कंट्री फर्स्ट, जो कि जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन या वो पिछले 200-300 सालों से करता है, उसकी सेकेंडरी होती है जियो इकोनॉमी। चाइना अपनी जियो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ बना के पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ compete करने की कोशिश करता रहा पिछले 10 सालों से। लेकिन ब्रेक थ्रू उसको तभी मिला जब उसकी मिलिट्री पावर को पाकिस्तान ने मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के थ्रू एस्टैब्लिश किया पूरी दुनिया के अंदर। तभी चाइना में इतना कॉन्फिडेंस आया कि चाइना ने फिर वो परेड की जिसमें उसने अपने वेपन्स शो किए और रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ एक नया सिक्योरिटी अलायंस जो है वो तश्कील दिया। सो जियो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, और इसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान अपनी जियो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकता है और पाकिस्तान करेगा। सऊदिया को पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की हमेशा से वीकनेस रही है, सऊदिया की इकोनॉमी सऊदिया की स्ट्रेंथ रही है। तो वो जो चाइनीज कॉन्सेप्ट होता है यिन एंड यांग का, जिसमें वो एक की वीकनेसेस को दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है और दूसरे की वीकनेसेस को पहला कॉम्प्लीमेंट करता है, आई थिंक इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इंशाल्लाह बहुत बूम करेगी। अच्छा, इस एग्रीमेंट के तनाजुर में ये जो कल हुआ है और जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, आप 10 साल बाद अगर आपको एक कहा जाए कि बीइंग एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, आप जो जनूबी एशिया का हमारा खिता है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी अफगानिस्तान और दूसरी ताकतें हैं, उसको सामने रखते हुए, और जो ये खलीजी ममालिक हैं, जो अरेबियन गल्फ है, उसको सामने रखते हुए, क्या इस एग्रीमेंट के तनाजुर में 10 साल बाद आप आलमी सूरत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और इन इन खित्तों की सूरत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखें, कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त काम किया है। सैमुअल पी हंटिंगटन इज वन ऑफ देम। और फिर हमारे आर वेरी ओन द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल ने इसके ऊपर बड़ा एक उनकी जियो स्ट्रेटिजिक इंसाइट का आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने 1910 में कहा था कि गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। कि उस वक्त चीनी जो थे वो ओपियम के नशे में धुत थे, और उन्होंने 1910 में कहा था कि ये संभल रहे हैं। और फिर उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि खोल आंख जमी देख, फलक देख, जहां देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1992 में एग्जैक्ट सेम बात की। नॉम चॉम्स्की जो है वो भी यही बात कर रहे थे, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ ईस्ट। सो द कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जो चल रहा है इन द लॉन्गर रन, आप अगले 20 साल 25 साल में देखें तो आई आई फील कि वेस्ट और ईस्ट के दरमियान में जो डिस्कोर्स है, जो रशियन थिंकर्स हैं, अलेक्जेंडर ड्यूगिन भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसमें जो ज्यादा पावर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है वो ईस्टर्न कैंप की तरफ नजर आ रही है। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट होगा, लेकिन लॉन्गर रन में ये सेंचुरी सेंचुरी ऑफ ईस्ट जो है उसके बनने के चांसेस हैं। 10 साल में आप साउथ एशिया को कहां पे देखते, तो आई थिंक इन 10 years इस साउथ एशिया के अंदर उस कंट्री का फ्यूचर जो है वो सॉलिड और पावरफुल होगा, जो नेविगेट करना सीख लेगा बिटवीन द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस सारे प्रोसेस में वो अपना पोल क्रिएट कर लेगा। पोल्स ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त जो हैं वो चाइना, रशिया और अमेरिका, और जो मुल्क इन तीनों के दरमियान में इक्वली नेविगेट कर लेगा वो स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। और नेचुरली पाकिस्तान इस वक्त नेचुरली जो इन्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि हालात इन्वायरमेंट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं कि वो इन तीनों ममालिक के दरमियान में अच्छे से नेविगेट करें। अब यहाँ पे आपने दोहा में अटेंड की एक कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आप सऊदीया गए, सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, कल आपकी लीडरशिप जो है वो इंग्लैंड जा रही है, और उसके 1-2 दिन के बाद आप अमेरिका जा रहे हैं। उससे पहले आप चाइना गए, चाइना की जो मिलिट्री परेड थी उसमें आपको वेलकम दिया गया। सो इट इज पाकिस्तान की इस वक्त जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, विदाउट एनी डाउट वो चार्ज ले रही है, और वो स्ट्रेंथन कर रही है पाकिस्तान को फॉर द कमिंग जनरेशंस। ये कोई रेटरिक नहीं है, ये एक हकीकत है। और चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, और चाहे आपका पूरे का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हो, पाकिस्तान इज टेकिंग द लीड। एनवायरमेंट या आप उसे के प्रोविडेंस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, एंड आई थिंक अगले 10 साल में आई सी पाकिस्तान एज वन ऑफ द, आप ये कह सकते हैं दुनिया की टॉप 3 या 4 कंट्रीज के अंदर जिनका इम्पैक्ट, जिनकी पावर, जिनकी वैल्यू, जिनके बात कहने से दुनिया के फैसले होते हैं, जिस तरह अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। तो आई थिंक कि दिस इज नॉट फार अवे। 10 साल से पहले इंशाल्लाह हम वो अचीव कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझसे कल एक
शो में एक होस्ट ने पूछा कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गए हैं सऊदी अरेबिया, तो उनको वो प्रोटोकॉल मिला है जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को मिलता था। तो इसकी क्या वजह है? मैंने कहा ये तो आपने खुद ही बात कर दी कि सऊदीज ने, जो कि इतने स्ट्रेटिजिक हैं, उनके माइंड्स हैं, उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा, व्लादिमीर पुतिन रशिया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, कुछ तो कंपेयर किया होगा कि उन्होंने ऐसा प्रोटोकॉल दिया। सो आई थिंक वी आर राइजिंग, पाकिस्तान इज राइजिंग। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपका एक बड़ी थाटफुल आपका एनालिसिस है। और वी होप कि हम इंशाल्लाह ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे हम अमन की तरफ बढ़ेंगे, और इसका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों को फायदा होगा, और और लार्जली इसका मुस्लिम वर्ल्ड को फायदा होगा और पूरी दुनिया को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इस तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए वी न्यूज़.pk।